दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच का विवाद घटने का नाम नहीं ले रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने इंडिया आउट का नारा देकर अपने चुनाव में जीत हासिल किया था। इसके पहले जितने भी राष्ट्रपति हुए थे, उन्होंने जीत के बाद सबसे पहला विदेशी दौरा इंडिया का किया करते थे। मोहम्मद मुइज़ू ने इंडिया आने की परंपरा को तोड़कर सबसे पहले तुर्की और उसके बाद चीन के दौरे पर गए। मुइज़ू लगातार भारतीय सैनिकों को हटाने की बात करते रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के खबर के मुताबिक मालदीव ने भारत को 15 मार्च तक सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा है। मुइज़ू अभी चीन की यात्रा करके लौटे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर भारतीय सेना मालदीव पहुंची कैसे। ये बात है 3 नवंबर 1988 की, जब मालदीव के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम भारत यात्रा पर आने वाले थे। उनको लाने के लिए एक भारतीय विमान दिल्ली से माले के लिए उड़ान भर चुका था। अभी वो आधे रास्ते में ही थे कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अचानक एक चुनाव के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जाना पड़ गया। राजीव गांधी ने गयूम से बात कर ये तय किया कि वो फिर कभी भारत आएंगे, लेकिन गयूम के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने वाले मालदीव के व्यापारी अब्दुल्ला लुथूफी और उनके साथी सिक्का अहमद इस्माइल मानिक ने तय किया कि बगावत को स्थगित नहीं किया जाएगा। पहले उनकी योजना थी कि बगावत की शुरुआत तब हो जब राष्ट्रपति गयूम माले में न हो। उन्होंने श्रीलंका के चरमपंथी संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम के भाड़े के लड़ाकुओं को पर्यटकों के भेष में स्पीड बोट्स के जरिए पहले ही माले पहुंचा दिया था। उस समय मालदीव में भारत के उच्चायुक्त थे A.K. बैनर्जी। वो गयूम की पहले से निर्धारित भारत यात्रा के सिलसिले में दिल्ली आए हुए थे। A.K. बैनर्जी याद करते हैं, मैं दिल्ली के अपने घर में कंबल से दबा हुआ गहरी नींद में सो रहा था। तभी सुबह 6:30 बजे मेरे फोन की घंटी बजी। उन्होंने आगे कहा, माले में मेरे सचिव ने बताया कि वहां विद्रोह हो चुका है और सड़कों पर लोग गोली चलाते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। राष्ट्रपति गयूम एक सेफ हाउस में छिपे हुए हैं और उन्होंने भारत से अपील की है कि वो उनको बचाने के लिए तुरंत अपने सैनिक भेजे। और उधर मालदीव के रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन, वहां की सरकारी बिल्डिंग और एयरपोर्ट पर भी कब्जा कर लिया। भारतीय गवर्नमेंट मदद करने के लिए तैयार हो गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव से मदद मांगने के सिर्फ 10 घंटे के अंदर ही भारत के पारा कमांडोज मालदीव पहुंच चुके थे। भारतीय फौज ने पता लगाया कि मालदीव के एक आइलैंड पर कोई नहीं है, तो कुछ ही घंटों में भारतीय वायुसेना ने अपने पारा कमांडोज को वहां पर लैंड करवाया। उसके बाद इन लोगों ने माले पर धावा बोला और आतंकियों को वहां से भगाने लगे। कुछ ने सरेंडर कर दिया और कुछ का इनकाउंटर करना पड़ा। उसके बाद अब्दुल गयूम को सेफ हाउस से निकाला गया और भारत सरकार ने मालदीव देश को विद्रोहियों के कब्जे में जाने से बचा लिया। उस ऑपरेशन को ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भारत की सेना के कुछ जवान अपने इक्विपमेंट और मालदीव की सेना को ट्रेनिंग देने वहां पर रुक गए। लेकिन अब मालदीव के राष्ट्रपति ये बातें भुलाकर अपने रिलेशन भारत से खराब करने की ओर चल दिए हैं। लेकिन भारत ही ऐसा देश है जो मालदीव के सभी सेक्टर में मदद करता है, जैसे एजुकेशन, मेडिकल, टूरिज्म और भी तरह से मालदीव का मदद करता है। और हाल ही में मुइज़ू ने चीन से लौटने के बाद दोबारा भारत के खिलाफ बयानबाजी की है। और जब मालदीव भारत का विरोध करने के लिए उतर ही आया है, तो भारत भी इसमें पीछे रहने वाला नहीं है। और भारत जो इन्वेस्टमेंट पहले मालदीव में करने वाला था, अब उस इन्वेस्टमेंट को श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका और नेपाल भारत के पड़ोसी देश हैं, जिनके साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। भारत के पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल और श्रीलंका के साथ जो भारत के संबंध है, उनको भी चीन ने बिगाड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत के इस मजबूत संबंध को खराब करने में नाकामयाब हुआ। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत के विदेश मंत्री नेपाल के दौरे पर गए हुए थे, जिसमें नेपाल और भारत के बीच कुछ इंपॉर्टेंट डील फाइनल हुई है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को मालदीव का बाइकॉट करना चाहिए या फिर भारत और मालदीव के रिलेशन को एक और मौका देना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भारत के इस नए कदम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर जरूर रखें। जय श्री राम।